हेलो एवरीवन। और आज हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर का पार्ट 2। और क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है और जो कि एक मैराथन है और अप्रॉक्स 1.5 घंटे का है वो, और ये उससे कम टाइम का रहने वाला है। इसमें अप्रॉक्स 13 पेजेस रहेंगे और इन 2 पार्ट्स में हम अपना करंट अफेयर का मैराथन कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारे एग्ज़ाम में भी हेल्प करने वाला है। और आप इसे मल्टीपल टाइम सुनिए तो आपको याद भी रहेगा। और मैंने जितने भी इसमें टॉपिक्स लिए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में अभी प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी SSC के और बाकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं इसमें और आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो अब बिना देर करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का शुरू करते हैं। जो बुकर पुरस्कार है 2024 का, जो बुकर पुरस्कार है ये मिला है सामंता हार्वे को मिला है। ये कौन है सामंता हार्वे? ये एक ब्रिटेन लेखिका हैं सामंता हार्वे, जिनको बुकर पुरस्कार 2024 मिला है और इनका उपन्यास है ऑर्बिटल। और इसी से मिलता जुलता जो अगला होता है वो होता है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। ये मिला है जेनी अर्पिन बेक को बुकर पुरस्कार मिला है सामंता हार्वे को, और अंतर्राष्ट्रीय मिला है जेनी अर्पिन बेक को। और जेनी अर्पिन बेक का जो उपन्यास है वो कैरोस है। और इसके बाद इसका जो ट्रांसलेट किया है, कैरोस का जो ट्रांसलेशन किया है वो माइकल हॉफमैन ने किया है। और अगला अवार्ड है जो मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। ये किसे मिला है? ये मिला है फिलिप नॉयस को। और ये क्या है? ये एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं, इनको फिलिप नॉयस को मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और अगला अवार्ड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ये कुल 82 युवा लोगों को दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। अब अगला है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसके लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, तो ये किसको मिला है? टॉक्सिक को मिला है। जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है टॉक्सिक को। और इसमें जो बेस्ट एक्टर है वो रहा है क्लेमेंट पैवो। बेस्ट डायरेक्टर रहा है बोगदान मुरेसानू। और बेस्ट जो एक्ट्रेस रही हैं वो रही हैं वेस्टा माटुलिते और ईवा स्पेई काइटे। तो वेस्टा और ईवा ऐसे याद रख सकते हैं। जो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं वो वेस्टा और ईवा रही हैं, डायरेक्टर बोगदान रहे हैं, एक्टर क्लेमेंट फैबो रहे हैं। और अगला पुरस्कार है टर्नर पुरस्कार 2024 मिला है जसलीन कौर को। ये क्या है? ये ब्रिटेन के कला पुरस्कार के समकालीन होता है टर्नर पुरस्कार। जसलीन कौर को मिला है, एकल प्रदर्शनी थी ऑल्टर इसके लिए। और अगला अवार्ड है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। किस भारतीय मंदिर ने यूनेस्को को 2023 विशिष्ट पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अवध शाहेश्वर मंदिर, इसने जीता है। जो पूछा गया है यूनेस्को का 2023 विशिष्ट पुरस्कार मिला है, भारतीय मंदिर है ये अवध शाहेश्वर मंदिर। ये है कहाँ? तंजावुर कहाँ? तमिलनाडु में है। और अवध शाहेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने निर्माण कराया था? राजा विक्रम चोल और कुलोयुंगा चोल। कहने का मतलब है चोल वंश ने कराया था अवध शाहेश्वर मंदिर का निर्माण। और ये कितने साल पुराना है? लगभग 1300 साल पुराना है। अब अगला क्वेश्चन है UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2024 अवार्ड इन लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। ये किसमें? UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2024 में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मिला है वो मिला है माधव गॉडगिल को मिला है। माधव गॉडगिल को UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ मिला है लाइफ टाइम। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर
2024 में मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। इससे पहले एक बार ये और बन चुके हैं, ये बने थे 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अगला है 34वीं व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो व्यास सम्मान जो इस बार था वो 34 था, और ये किसे मिला है? सूरबाला को मिला है। सूरबाला को किसके लिए? कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है। और जो व्यास सम्मान है वो किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2024 मिला है, ये मिला है गगन गिल को। और क्या है इनकी रचना? मैं जब तक आई बहार। मैं जब तक आई बहार गगन गिल की है मैं जब तक आई बहार। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला है। और इंग्लिश के लिए भी मिला है। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, मैथिली, उर्दू, इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर छपने वाला है। हिंदी के लिए गगन गिल हो गए, और इंग्लिश के लिए हो गए ईस्टर्न किरे। ये हैं स्पिरिट नाइट्स हैं इनकी, और इनको मिला है इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। डोंगरी के लिए मिला है चमन अरोड़ा को। क्या है इनकी रचना? एक और अश्वत्थामा ऐसे याद कर सकते हैं। मैथिली भाषा में मिला है डॉक्टर नारायण को। इनका अनार बाल संग्रह मैथिली के लिए डॉक्टर नारायण को साहित्य अवार्ड मिला है। और उर्दू के लिए मिला है प्रोफेसर अतीकुल्लाह लग गया ना, ये अतीकुल्लाह, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे तो याद रखना अतीकुल्लाह है। उर्दू के लिए मिला है क्या है? बैन उल उलूमी। इनकी एक आलोचना है बैन उल उलूमी तनकी, ये इनकी एक आलोचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला है किस भारतीय मंदिर को ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, ये भारतीय मंदिर को मिला है। कौन? राम मंदिर है अयोध्या। इसका निर्माण किसने? L&T कंपनी के द्वारा हुआ है। 2023 राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो दिया गया है वो मिला है पंडित स्वप्नल चौधरी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है 4 लोगों को। कौन कौन हैं 4 लोग? एक तो हैं प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट से हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है मनु भाकर, ये तो निशानेबाजी से हैं। अगले हैं डी गुकेश, ये चेस के लिए हैं। फिर अगला है हरमनप्रीत कौर, ये हॉकी के लिए हैं। तो प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से हो गए। 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और एक बार और इनका नाम ले लेते हैं, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत कौर। अगला है AIFF 2025 पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो मिला है, ये किसको मिला है? साई परांजपे को मिला है, जिनकी रचना है स्पर्श, चश्मे बदूर, कशा, दिशा, ये सब इनकी रचना है। तो साई परांजपे को मिला है AIFF 2025 पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है। और अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अजंता इसका फुल फॉर्म है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब अगला है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। एक अवार्ड है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2024। कुल कितने विजेता हुए हैं इसमें? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड में 27 विनर्स हुए हैं। और ये कहाँ पर हुआ है? ओडिशा में हुआ है। और इसकी थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम थी। और अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो मिला है वो अपर्णा सेन को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड अपर्णा सेन को मिला है। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा दिया गया है। अब अगला है जो पद्म पुरस्कार है, इसको मैं आगे भी बताऊंगी, यहाँ पे स्किप करती हूँ, आगे इसका एक अलग लिया हुआ है पेज मैंने। और अगला है कीर्ति चक्र मिला है मेजर मंजीत को और नायक दिलवर खान को। तो कीर्ति चक्र 2 हो गए, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को। बाफ्टा फिल्म अवार्ड जो मिला है, बाफ्टा में जो बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट एक्टर रहे हैं वो एड्रियन ब्रॉडी रहे हैं। फिल्म रही है इसमें बाफ्टा में जो फिल्म रही है वो बेस्ट फिल्म रही है कॉन्क्लेव, और एक्ट्रेस रहे हैं मिक्की मैडिसन और डायरेक्टर रहे हैं ब्रेडी कॉर्बेट।
इसको याद करना होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बाफ्टा फिल्म के जो बेस्ट एक्टर हैं वो एड्रियन है, फिल्म कॉन्क्लेव है, एक्ट्रेस मिक्की मैडिसन है, डायरेक्टर ब्रैडी कार्बेट है। अगला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, मनु भाकर को मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। और अगला बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है ये मिला है अवनी लेखरा को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन में अवनी लेखरा को मिला है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड मिला है ये मिताली राज को मिला है, लाइफ टाइम वाला मिताली राज को मिला है। और अगला है टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 इंडियन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 इंडियन में कौन है, तो ये बनी है पूर्णिमा देवी बर्मन। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षण करता है। ये पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है, भारतीय जीव विज्ञान और वन्य जीव संरक्षण करता है। अब अगला है 2025 बेस्ट फिल्म ऑस्कर में ऑस्कर अवार्ड्स में जो बेस्ट फिल्म बनी है वो एनोरा है। और ऑस्कर अवार्ड्स कहाँ पे दिए हुए, जो लॉस एंजल्स में दिए गए। कौन सा ये था इस सत्र, ये 97 था। और ऑस्कर में जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो मिक्की मैडिसन है, जैसे कि बाफ्टा में है। और एक्टर भी वही है एड्रियन ब्रॉडी, सेम। डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, शॉन बेकर हो गए हैं यहाँ पे। अगला है प्रिट्जर प्राइज। प्रिट्जर जो अवार्ड है ये 2025 ये मिला है ल्यू जुआकिन। और ये प्रिट्जर जो अवार्ड होता है ये आर्किटेक्ट को मिलता है, ल्यू जियाकुन। अब अगला है IIFA 2025 में, आईफा 2025 में जो बेस्ट फिल्म बनी है आईफा 2025 में ये लापता लेडीज़ बनी है बेस्ट फिल्म। डायरेक्टर इसमें किरण राव हैं, लापता लेडीज़ की किरण राव हैं। एक्टर इसमें कार्तिक आर्यन है जो भूल भुलैया 3 में है आईफा में। और एक्ट्रेस में निशांति गोयल हैं, ये लापता लेडीज़ की निशांति गोयल। और अगला अवार्ड है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 ये मिला है उदय प्रकाश को मिला है अज्ञेय स्मृति सम्मान। और कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा दिया जाता है अज्ञेय स्मृति सम्मान। अब अगला है वेटलैंड वाइस यूज़ के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर जयाश्री को मिला है, जयाश्री वेंकटेश्वर। 2025 गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 गोल्ड मर्करी अवार्ड जो मिला है ये मिला है दलाई लामा को। ये किस नंबर के दलाई लामा हैं, ये इस समय 14th नंबर के दलाई लामा हैं, इनको गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया है 2025 में। अब अगला है 19th रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 जो मिला है ये मृदुलिका झा को मिला है। मृदुलिका झा को कौन सा अवार्ड मिला है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है राम सुतार को स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ ये इस बार का 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 था और ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। और इनको कौन से सब्जेक्ट में मिला है, हिंदी के लिए मिला है। और ये हिंदी में 12th हैं जिनको मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। और ये कहाँ के लेखक हैं, ये विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हो गए हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या मिलता है, 11 लाख रुपए मिलते हैं और विद्या देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और इससे पहले जो ज्ञानपीठ हुआ था वो 58 हुआ था और इसमें मिला था गुलजार और जगतगुरु रामभद्रा को मिला था। तो जो 59 में मिला है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है और 58 में 2 लोग थे, गुलजार और जगतगुरु रामभद्रा को मिला था। अब अगला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2025 जो मिला है वो गुंटर ब्लोश्चल को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। अब अगला है 2025 एबल पुरस्कार जो मैथ्स के लिए मिलता है ये मिला है मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी दिया गया है, ये मिला है श्रॉफ, युवा से याद रखिए श्रॉफ, आखिर श्रॉफ को मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। युवा स्पार्क के लिए आंगनबाड़ी के संस्थापक के लिए मिला है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार जो मिला है ये मिला है
पी शिवकामी, इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं। अब अगला है 2024 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब अगला है शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार जो मिला है, रामानुजन पुरस्कार मिला है अलेक्जेंडर डन को मिला है, गणित के क्षेत्र में ये मिलता है। और अगला है 5th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का था और 2024 में मिला है, ये उड़ीसा को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। मिस इंडिया 2024 कौन बना है? मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरवाल। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, ये इंपॉर्टेंट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है और ये मिला है कुल 5 लोगों को। नाम थोड़े से अजीब हैं बट देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। पहला है हायो मियाजाकी को मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड, पहला मियाजाकी। दूसरा है कर्मा फुंडसो हयाओ मियाजाकी, कर्मा फुंडसो। फिर है परवीना रहमान, फिर है ग्रामीण चिकित्सक, ये है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, इनको मिला है। फिर मिला है गुएन थिनगोक फुओंग, तो ये गुएन थिनगोक फुओंग, तो ऐसे गुएन करके याद कर सकते हैं। एक मियाजाकी, एक कर्मा फुंटोशो और एक है परवीना रहमान, एक है ग्रामीण चिकित्सक और एक है गुएन, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2025 अर्जुन पुरस्कार 2025 जो मिला है वो 34 लोगों को मिला है, जिसमें से 32 + 2 हो गया, 32 + 2 का मतलब 2 लाइफ टाइम मिल गए। अब आता है 33वां सरस्वती सम्मान जो मिला है वो 2024 में मलयालम कवि प्रभा वर्मा को मिला है, सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। 34वां जो मिला है वो 2024-25 में मिला है साधु भद्रेश दास, संस्कृत के लिए मिला है और इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। अब अगला है भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो मिला है 2024 का, वो आलोक शुक्ला को मिला है और 2025 में 7 लोगों को मिला है। और एक एशिया का हो गया, और एशिया का कौन है इसमें? बटमुख लवसंदस, मंगोलिया के हैं ये, इनको मिला है। 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। दो 2025 का जो दिया गया है लता मंगेशकर दीनानाथ, ये कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। 2025 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। 2024 जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो मिला है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये मिला है मोहम्मद सलीम को, मोहम्मद सलीम। और 2025 का जो मिला है वो समर अबू एलॉफ को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। मोहम्मद अजूर के दोनों हाथ कटे हुए फोटो है ये समर अबू एलॉफ की। अगला है 2024 में भारत रत्न अवार्ड जो मिला है वो कुल 5 लोगों को मिला है भारत रत्न अवार्ड। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को 5 लोगों को मिला है 2024 का भारत रत्न। अब अगला है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला है अनंत दर्शन शंकर। अगला है MS स्वामीनाथन जो अवार्ड, एक MS स्वामीनाथन अवार्ड भी होता है, ये मिला है BR कंबोज को मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड। और मिस यूनिवर्स जो मिला है 2024 ये रिया सिन्हा को मिला है। अगला है विटली गोल्ड अवार्ड जो मिला है, विटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मा को विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया? तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो मिला है
करने की घोषणा की है, तो ये किसने की है? तो आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग पद्म पुरस्कार। ऊपर मैंने छोड़ दिया था पद्म पुरस्कार, यहाँ पे इसे कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पद्म पुरस्कार जो इस बार मिले हैं वो 139 मिले हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो विभूषण हैं, पद्म विभूषण जो सर्वोच्च हैं। फिर इसके बाद आता है पद्म भूषण जो 19 लोगों को मिला है। फिर पद्म श्री है जो 113 लोगों को मिला है। तो इसका सीक्वेंस याद कर सकते हैं, 7, 19, 13, टोटल हो गए 139। अब जो 7 मिले हैं उनके नाम हम लोगों को याद करना ज़रूरी है, चलिए याद कर लेते हैं। तो पहले जो प्राप्त करता है वो है ओसामू सुजुकी। ये इनको मरणोपरांत मिला है और ये जापान के रहे हैं और इनका जो क्षेत्र था वो था व्यापार और उद्योग। अब अगली हैं शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला है और ये बिहार की गायिका रही। अब आते हैं एमटी वासुदेवन नायर, इनको भी मरणोपरांत मिला है। तो कुल कितने मरणोपरांत पद्म विभूषण मिले हैं? 3। और एमटी वासुदेवन नायर ये केरल के थे और ये भी साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे। अगला है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक के थे सुब्रमण्यम, इनका क्षेत्र है कला। अगला है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत लाखिया गुजरात से हैं और इनका क्षेत्र है कला। तो कला से 2 लोग हो गए हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि पद्म विभूषण में कितने लोगों को कला का पुरस्कार मिला है, कला में तो 2 लोगों को, एक तो सुब्रमण्यम है और एक रजनीकांत लाखिया हैं। अब आते हैं अगला, इसी में नाम है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेयर। ये जगदीश सिंह खेयर जज हैं जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले और इनका जो क्षेत्र है वो सार्वजनिक मामले। अगला है दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, ये तेलंगाना के हैं, इनका क्षेत्र है चिकित्सा से एक है। अब आते हैं कुछ पद्म भूषण हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। तो 2 लोगों को इसमें मरणोपरांत मिला है, वो देख लेते हैं। एक है विवेक देवराय, ये साहित्य और शिक्षा से। एक है मनोहर जोशी जिनका सार्वजनिक मामले हैं। इसके बाद आते हैं विनोद धाम को विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए मिला है। और इसके बाद है शोभना चंद्र कुमार को कला में मिला है, शोभना चंद्र कुमार को। और एक अगला अवार्ड है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये 4 लोगों को, ये मैंने बता दिया है ऊपर कौन कौन से 4 लोग हैं। एक मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। अर्जुन पुरस्कार भी मैंने बता दिया है, ये 32+2, 2 को लाइफ टाइम मिला है। कौन कौन से 2 हैं अर्जुन पुरस्कार में? एक सुचा सिंह है जो एथलेटिक्स में है, सुचा सिंह, और एक है मुरलीकांत राजाराम पाटेकर, ये पैरा तैराकी से हैं। तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये तैराकी से हैं और सुचा सिंह एथलेटिक्स हैं। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए मिलते हैं, 2 को लाइफ टाइम मिला है, सुचा को और मुरलीकांत राजाराम को। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ये मिलता है कोच को, जिसमें से 2 को लाइफ टाइम मिला है। 2 कौन कौन से हैं? एस मुरलीधरन ये बैडमिंटन से हैं और एक है अरमांडो एग्नेलो कोलाको, ये फुटबॉल से हैं। तो मुरलीधरन और अरमांडो 2 को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इसमें किसने जीता है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और इसमें जो 2 उप विजेता रहे, एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दूसरा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की। अब आते हैं 11वीं प्रो कबड्डी लीग जो 2025 हुई है, ये हुई थी जनवरी 2025 में हुई थी। 11वीं प्रो कबड्डी लीग जो हुई थी वो जनवरी 2025 में हुई थी, जिसने हरियाणा स्टीलर्स ने जीता था। और इसमें कौन हार गया था? तो पटना पायरेट्स हार गई थी कबड्डी में। सबसे ज़्यादा जो मूल्यवान खिलाड़ी रहा है कबड्डी में वो मोहम्मद रेजा शार्दुल रहे हैं। शार्दुल सबसे बढ़िया खिलाड़ी रहे, मूल्यवान रहे हैं कबड्डी में। डिफेंडर कौन रहे हैं इसमें? नीतीश कुमार रहे हैं। रेंडर कौन रहे हैं? देवांग दलाल रहे हैं।
पहला खो खो विश्व कप 2025 जो हुआ है, ये इसका आयोजन हुआ था जनवरी में ही 13 से 19 तारीख के बीच में नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कहाँ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। इसका शुभंकर जो था खो खो का, वो तेजस और तारा था। याद करना होगा कि खो खो का जो शुभंकर रहा है वो तेजस और तारा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और इसके साथ ही सहयोगी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं टाइगर श्रॉफ रहे हैं। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78 और 40 और पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर पहला खो खो विश्व खिताब जीता। तो जो खो खो है ये दोनों में कौन जीता है, अपना भारत ही जीता है और महिला में। और इसके बाद इसमें जो है 6 महाद्वीपों ने हिस्सा लिया। 6 महाद्वीप के टोटल देश 23 देश थे। और इसमें टीमें कितनी थी खो खो में, तो 20 जो टीम थी वो पुरुष की थी और इससे एक कम 19 जो टीमें थी वो महिला की थी खो खो विश्व कप में। अब आते हैं राष्ट्रीय खेल। और 2025 राष्ट्रीय खेल जो था वो कौन से नंबर का था, 38 नंबर का था। और इसका आयोजन जो था राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन था वो उत्तराखंड में हुआ था जनवरी से फरवरी तक। और इसकी जो थीम थी राष्ट्रीय खेल की वो हरित खेल था। राष्ट्रीय खेल की थीम हरित खेल था। और इसका थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़क्का। ये राष्ट्रीय खेल की थीम थी हल्ला धूम धड़क्का। और इसकी मसाल थी तेजस्विनी। शुभंकर था मौली मतलब मोनाल पक्षी, इसका शुभंकर रहा है। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक। टीमें थी इसमें 37 और खेल इसमें 35 थे। अब इसके बाद ये किस नंबर का था, 38 नंबर का था ना। और इससे पहले जो हुआ था वो 37 नंबर का था। तो 37 नंबर का जो हुआ था वो गोवा में हुआ था। और जो 39 नंबर का होगा, मतलब अब जो होगा बाद में, ये मेघालय में होगा। और जो अभी हुआ है 2025 का, ये उत्तराखंड में हुआ। तो मतलब पहले गोवा में हुआ था, फिर उत्तराखंड में हुआ, अब अगला मेघालय में होगा राष्ट्रीय खेल। अब इसका जो आयोजन कौन करा था, किसने किया था, तो ये किया था भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार ने किया था। और इसमें जो कंपनी थी, प्रायोजन कंपनी, वो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन थी, IOC थी। सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे इसमें वो सर्विसेज मतलब सेवा ने जीते हैं। कुल 121 पदक जीते हैं। और 121 पदक मतलब जो थे इसमें राष्ट्रीय खेल में 121 पदक जीते थे सर्विसेज मतलब सेवा ने। तो ये 68 गोल्ड थे, 26 सिल्वर थे, 27 ब्रॉन्ज थे। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं इसने। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश था सेकंड था, सॉरी, और हरियाणा थर्ड था, MP फोर्थ था। अब आते हैं IPL और WPL पर। तो ये 2025 का जो WPL हुआ था, WPL मतलब वुमेंस प्रीमियर लीग हुआ था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2023 में और सेकेंड टाइम हुआ है 2024 में। तो जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें विनर मुंबई थी और जो 2024 वाला हुआ है इसमें RCB ने जीता है। अब आते हैं जो इसका जो कौन से नंबर का था, ये 2025 वाला, ये थर्ड नंबर का था। और इसका कहाँ आयोजन हुआ था, भारत में हुआ था। 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हुआ था WPL। टीमें थी 5, मैच थे 22 और टाटा स्पॉन्सर जो थी वो टाटा ग्रुप था। विनर इसमें मुंबई रहा है और दिल्ली कैपिटल्स को इसने हराया था। और दिल्ली कैपिटल्स का जो कैप्टन रहे वो मेग लैनिंग रहे। और अगला है फाइनल मैच में ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था। ये विजेता कौन रहा है, मुंबई इंडियंस रही है। मुंबई इंडियंस में कैप्टन कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर थी। मुंबई इंडियंस में हरमनप्रीत कौर कैप्टन रही हैं। ऑरेंज कैप किसने जीती है, ऑरेंज कैप जीती है नेताली साइबरब्रेट ने। ये मुंबई इंडियंस की है नेताली साइबरब्रेट। पर्पल कैप जो किसने जीती है, तो ये जीती है अमेलिया केर। ये मुंबई इंडियंस की हैं दोनों, मतलब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही मुंबई इंडियंस टीम को गई हैं। नेताली साइबर को ऑरेंज और अमेलिया केर को पर्पल। अब इसमें आते हैं कि फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच मिला है वो हरमनप्रीत कौर को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है नेताली साइबरब्रेट बनी है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बनी है अमनजोत कौर। अब अगला है IPL 2025 टाटा IPL। भारत के ये कितने शहरों में हुआ है, तो ये हुआ था भारत के 13 शहरों में। जो सबसे पहली बार IPL शुरू हुआ था वो 2008 में शुरू हुआ था। अब आते हैं 2025 वाला, ये मार्च से जून के तक हुआ था और ये इस
2025 का जो आईपीएल था वो 18th नंबर का था। कंपनी प्रायोजक कंपनी टाटा ग्रुप थी। इसमें कितनी टीमें थी? तो 10 टीमें थी आईपीएल में और 74 मैच हुए थे। और ये उद्घाटन जो इसका हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और फाइनल मैच जो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। और विनर कौन रहा था इस बार 2025 में आईपीएल में? तो ये रहा था आरसीबी रहा था, जिसको 20 करोड़ रुपए मिले थे। और आरसीबी के जो कैप्टन रहे वो कौन रहे हैं? रजत पाटीदार। आरसीबी के जो वो थे कैप्टन वो थे रजत पाटीदार। और उप विजेता कौन था? तो पंजाब किंग्स 11 था। और पंजाब किंग्स 11 के जो कप्तान रहे वो श्रेयस अय्यर रहे। इनको 13 करोड़ रुपए मिले इस टीम को। अब आते हैं फाइनल मैन ऑफ द मैच जो मिला है वो कुणाल पांड्या को मिला है। फाइनल मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या को। पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात टाइटंस के थे। प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है पर्पल। ऑरेंज मिली है साई सुदर्शन, मतलब गुजरात टाइटंस को ही मिला है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने हैं साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप में मिली और इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला। मोस्ट वैल्यूएबल बने हैं सूर्य कुमार यादव, मोस्ट वैल्यूएबल बने हैं। अब आ जाते हैं पेरिस ओलंपिक पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक जो हुआ है वो 2024 का हुआ है। पेरिस फ्रांस में हुआ है और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। और ये कौन से नंबर का था? तो ये 33 नंबर का था। और इसमें पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर था वो फ्रीजियन टोपी था। इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। कुल खिलाड़ी थे लगभग 10,500। भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी थे, जिसमें महिलाएं 47 थीं और बचे हुए बाकी 70 पुरुष थे इसमें। तो हरियाणा राज्य से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी थे 22। और इसमें कुल कितने इवेंट हुए थे पेरिस ओलंपिक में? तो 329 हुए थे। और खेल कितने थे? 32। भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी जो रहीं वो धीनिधि देसिंधु रही हैं, जो तैराकी थी, जो सबसे युवा थी भारत की तरफ से। कितने साल की? 14 साल की। अब आते हैं सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन रहा? तो रोहन बोपन्ना रहे हैं 44 ईयर्स के। रोहन बोपन्ना कौन से खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक कौन रहा था? तो पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल रहे थे। पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल रहे थे उद्घाटन में। और समापन में ध्वजवाहक रहे थे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर ये रहे हैं समापन समारोह के ध्वजवाहक। तो 4 लोगों का नाम याद रखना होगा ध्वजवाहक में। एक पीवी सिंधु, अचंता शरद कमल और पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। और इसमें भारत के सेफ डे मिशन कौन बने? ये गगन नारंग बने सेफ डे मिशन। और 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए थे। एक तो ब्रेकिंग और एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और एक स्केट बोर्डिंग और एक सर्फिंग। 4 खेल इसमें जो शामिल किए गए थे नए। अब आते हैं इंडेक्स में। इसमें कि कौन सा देश जो था वो 1 नंबर पे रहा था? तो फर्स्ट नंबर पे रहा था यूएसए, जिसने 40 गोल्ड जीते थे। हालांकि 40 गोल्ड चाइना ने भी जीते थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ में यूएसए ही नंबर 1 पे है 126। और अपना जो भारत रहा है वो 71 पोजीशन पे था पेरिस ओलंपिक में, 71वें नंबर पे था। एक तो इसने एक भी गोल्ड नहीं जीते थे, 0 गोल्ड थे। और इसमें सिल्वर 1 मिला था, वो भी नीरज चोपड़ा ने जीता था। और ब्रॉन्ज 5 थे और टोटल भारत ने 6 अवार्ड जीते थे। तो 1 सिल्वर हो गया और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। टोटल 6 अवार्ड जीते थे पेरिस ओलंपिक में भारत ने। 71 नंबर पे भारत की पोजीशन थी। सबसे ज़्यादा जो पदक मिले थे वो तैराकी को मिले थे इस पेरिस ओलंपिक में, जिसमें से एल मर्चेंट जो रहे हैं, एल मर्चेंट तैराकी से हैं और टी हुस्क भी तैराकी से हैं। और दोनों लोगों ने 5-5 अवार्ड जीते थे तैराकी में। जो मर्चेंट थे उन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीते और जो हुस्क थे उन्होंने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते थे। अब आते हैं भारत के पदक विजेताओं की सूची में, क्योंकि भारत ने जो 6 अवार्ड जीते थे तो 6 अवार्ड कौन कौन किसने किसने जीता देख लेते हैं। तो पहला नाम आता है मनु भाकर। इन्होंने क्या जीता था? कांस्य जीता था। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था और पहला मेडल मनु भाकर ही लाई थी। अगला है मनु भाकर और सरबजोत, ये मिक्स इवेंट था, इसमें भी इन्होंने कांस्य जीता। और इसके बाद आते हैं ब्रॉन्ज जीता। और इसके बाद आते हैं इसके बाद स्वप्निल कुशाले।
स्वप्निल कुशाले हैं, जो इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। और किसके लिए? स्वप्निल कुशाले शूटिंग से हैं। और 50 मीटर में, मेंस 50 मीटर में जीता है, राइफल 3 पोजीशंस। और पुरुष हॉकी टीम ने जीता था, पुरुष हॉकी टीम ने भी अवार्ड जीता था, कांस्य जीता था। और नीरज चोपड़ा ने तो रजत जीता, एक ही तो रजत आया था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। और कितने मीटर की दूरी थी? 89.45 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था रजत पदक। बाकी सबने तो ब्रॉन्ज जीता। अगला है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने भी ब्रॉन्ज जीता, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग कुश्ती में जीता था। अमन सहरावत फ्री स्टाइल रेसलिंग से हैं। अब आते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हुआ था ये 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हुआ था। पेरिस पैरा ओलंपिक जो था ये 17 नंबर का था। इसका अगला जो होने वाला है ओलंपिक वो लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाला है। अगला वाला जो ओलंपिक होने वाला है ना 2028 में, ये 2024 का था तो 2028 का लॉस एंजल्स में होगा। और इसमें जो 2024 का हुआ इसमें इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। पेरिस पैरा ओलंपिक का जो वाक्य रहा है वो गेम्स वाइड ओपन रहा है। और शुभंकर राय फ्रीजेस फ्रीज से याद करिए पैरा ओलंपिक फ्रीज। उद्घाटन समारोह में कौन था? सुमित अंतिल थे। सुमित अंतिल किससे संबंधित है? भाला फेंक, जिससे नीरज चोपड़ा है। और दूसरे थे भाग्यश्री जाधव जो शॉटपुट से, भाग्यश्री जाधव शॉटपुट से। समापन समारोह में प्रीति पाल जो धावक रही। और हरविंदर सिंह कौन है? ये तीरंदाजी से हरविंदर सिंह। तो भाला फेंक, शॉटपुट, धावक और तीरंदाजी, तो 4 लोगों को याद रखना होगा। सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव उद्घाटन में थे और समापन में थे प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। प्रीति पाल तो धावक हैं, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में। भारत की तरफ से जो खिलाड़ी गए थे वो 84 गए थे, जिसमें से महिलाएं 52 थीं और महिलाएं तो 32 थी, महिलाएं 32 थीं और जो पुरुष थे वो 52 थे, पुरुष ज़्यादा थे, 52 थे। भारत जो था 12 खेलों में शामिल हुआ था। और सेफ डे मिशन कौन बना इसमें? सत्यप्रकाश सांगवान। भारत 3 नए खेल में शामिल हुआ था। कौन कौन से पैरा थे? पैरा साइकिलिंग था, पैरा रोइंग था और ब्लाइंड जूडो था। 3 नए खेल शामिल हुए थे। भारत का पहला मेडल जो जीता था वो अपनी लेखना निशानेबाजी से इन्होंने गोल्ड जीता। भारत का अंतिम मेडल जो वो भी गोल्ड था, जीता था नवदीप सिंह ने। ये भाला फेंक से हैं, नवदीप सिंह ने जीता था। और इसके बाद इसकी पदक तालिका देख लेते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में था, यूएसए तो ओलंपिक में था। और पैरा ओलंपिक में चीन नंबर 1 पे रहा है। इसमें 94 गोल्ड जीते, टोटल इसने 220 गोल्ड जीते थे, मेडल जीते थे। और भारत जो था पैरा ओलंपिक में 18वें नंबर पे था। और जिसमें इस भारत ने 7 गोल्ड जीते थे, 9 सिल्वर जीते थे और 13 ब्रॉन्ज जीते थे। टोटल जीते थे 29। सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, इसमें भी तैराकी नहीं, सबसे ज़्यादा मेडल जीते तैराकी नहीं जीते थे, 7 गोल्ड जीते थे पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो किसने जीते थे? वाई विजियांग ने। और भारत की जो पदक विजेता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि 7 लोगों ने गोल्ड जीता था तो 7 के नाम याद कर लेते हैं। पहला जीता था अवनी लेखरा ने जो शूटिंग से हैं, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 था। नीतीश कुमार ने भी गोल्ड जीता, ये बैडमिंटन से पुरुष एकल में। सुमित अंतिल ये एथलेटिक्स रहे हैं, सुमित अंतिल ये भी जैवलिन थ्रो से हैं, भाला फेंक से हैं। और हरविंदर सिंह ये तीरंदाजी से हैं, हरविंदर सिंह। अगला है धर्मवीर एथलेटिक्स हैं, क्लब थ्रो, धर्मवीर क्लब थ्रो से हैं। प्रवीण कुमार हाई जंप। नवदीप सिंह भी जैवलिन थ्रो भाला फेंक से हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड और अदर भी, उनको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और
2 पार्ट्स में हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि मैं आगे भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती रहूँ, मतलब रिवीज़न कराती रहूँ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अपलोड करती रहूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।